बढ़ रही है वो आँखों की है। बच्चा ले लें, बड़ा ले लें या उससे और उम्र के ले लें, आँखों की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ये आँखें हैं क्या? एक छोटा सा एक आई बॉल है, छोटा सा एक बॉल है। आँखें हमारे लिए बड़ी नेमत है, छोटा सा बॉल है। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? आँखों को खोलते हैं। हम काम कर रहे हो या ना काम कर रहे हो, आँखों जो है उसकी एनर्जी जो हम उसको साथ यूज़ कर रहे हैं। देखा गया कि हमारे जिस्म की जो 40% एनर्जी जो है वो हम आँखों के ज़रिए वेस्ट कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। अब जब ये एनर्जी यूज़ हो जाती है तो फिर हमारे लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी आँखें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। आँख का स्ट्रक्चर की तरफ देखें, पहले आँख का स्ट्रक्चर देखते हैं। आँख का स्ट्रक्चर एक मौजूदाती स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो आँख की ऑप्टिक नर्व है जो दिमाग तक जाती है, इसके अंदर 1.2 मिलियन फाइबर्स होते हैं। 1.2 मिलियन का मतलब क्या? 1 मिलियन 1 लाख का होता है। इसका मतलब ये 1 मिलियन 10 लाख का होता है। 10 लाख का। तो और इसका मतलब है कि 12 लाख फाइबर्स जो आँख की से लेकर दिमाग की तरफ जाते हैं। और वो 12 लाख फाइबर में से अगर कुछ भी डैमेज हो जाए तो हमें कोई ना कोई बीमारी जो है वो लगना शुरू हो जाती है। अब हमने अभी स्ट्रक्चर देखा है कि इतना छोटा सा जो दिमाग की तरफ चलता है। फिर उसके बाद आप देखें एक पिन पॉइंट है, सुई ले ले, उसका नक्का ले ले, उसमें कितने आइटम्स होते हैं। वो उसके आइटम की तरह तादाद देखें, 6×10 की पावर 23। 6 एक्चुअली तो ये साइंटिफिक का लफ्ज़ है, उसे एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। 6.02×10 की पावर 23। हम गिन नहीं सकते इनको, गिनती ख़त्म हो जाती है, इतने आइटम होते हैं। और आइटम अगर इतने हैं तो उसके अंदर फाइबर जो है वो 12 लाख फाइबर हैं आँख के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आँख को हमने किस तरह से बचाना है। गर्मी से बचाना है, सर्दी से बचाना है, सख्त आंधी से बचाना है, और इसी तरह जो है दूसरे हम जो काम कर रहे होते हैं उससे आँखों को बचाना है। ब्रीफ जो आई जो है, इसके आईलिड्स हमारे पास अमेरिकन जो स्टैंडर्ड है आई का विजन क्या है। हमने अक्सर सुना है कि 6x6 मेरी नज़र है जी, 6x6 ये एक वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है। 6x6 का मतलब क्या होता है? आपको किसी को आज तक किसी को पता है ये 6x6 का मतलब क्या है? कोई? आप इसके बारे में सुने। इसका मतलब ये है कि 6 मीटर का फासला, और जब वो आँखों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो लाइनें लिखी होती है, बड़ी छोटी 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 छोटी, वो 8 लाइनें लिखी होती है। 6 मीटर का फासला, छठी लाइन अगर आपको उस जगह से नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी आँख 6x6 है। ये पहली बात जो आपको नई मालूम हुई है। दोबारा जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है वो क्या है? वो 20x20 फीट का लेते हैं। वो अमेरिकन वाले फीट यूज़ करते हैं और पूरे दुनिया जो है वो 6x6 विजन जो है वो यूज़ करते हैं। अब हमें ये पता चल, दो चीज़ें नहीं पता चली कि 1.2 मिलियन फाइबर्स होते हैं और 6x6 का मतलब क्या है। अभी आप देख लें कि आपकी आँख जो है कितनी, हर एक में कोई ना कोई नुक्स होता है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं फासला कितना होता है? 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट, लेकिन हमें 20 फुट का जो है वो फासला होना चाहिए। हमारी आँखें ख़राब क्यों होती है? सिर्फ़ और सिर्फ नाकस ग़िज़ा की वजह से। हम ग़िज़ा नहीं सही खा रहे। हम जो भी ग़िज़ा खा रहे हैं आपके इल्म में है, लेकिन हमने अपने लेक्चर्स को समेटना है। अब हम जो है वो मैंने आपको बताया कि 40% एनर्जी जो है वो हमारी आंखें यूज़ कर रही है। इसको भी हम एनर्जी को थोड़ा सा कम करना है, और वो एनर्जी किस शक्ल में है उसके लिए हमारी जो आई जो है वो ड्राई हो जाती है, हमारी आंखें ड्राई हो जाती है। अब ड्राईनेस की निशानी क्या है? आँखों में रेडनेस आ जाना, इरिटेशंस, आँखों में सुरखापन जो भी मैंने बताया है, आँखों में धुंधला नज़र आ जाना,
दो दो विजन्स होते हैं, डबल डबल बंदे जो है इंसान नज़र आने शुरू हो जाते हैं, आँखों में सोजन हो जाती है, आँखों में कुकरे पड़ जाते हैं। रात को जब हम सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो आँखें ही नहीं खुलती, अक्सर बंदों की नहीं खुलती, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इन प्रॉब्लम को हम जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि कम से कम जो हमारे हाथ में है उसके लिए तो हम इसके जो है इसको सही और दूर कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अब हमने ये देखना है कि ये किस वजह से हमारी जो है ये जो आंखें जो है ये इसका इलाज क्या है, हम किस तरह से इनको दूर करते हैं। रोज़ हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की, वो एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है हम कई दफ़ा डिस्कस किए हैं। 2-3 हम एक्सरसाइज पॉइंट से एक्यूप्रेशर पॉइंट को देखते हैं। तो पहले हम इसको मसाज करते हैं, अभी करना नहीं है, सिर्फ सीखना है, मैंने थोड़ा एक इशारा ही करना है। उसके बाद आपने इसको हीट अप करना है और हम ज़ुरीन में अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं, उसके लिए हम पढ़ते हैं अल्लाह नूर समावाती वाला। ये आँखों को हमने हीट किया, आँखों को जो भी एनर्जी देनी है अपने हाथ की देनी है। सर्दियों में हम दूर उसके आगे बैठ जाते हैं, आँख के आगे वो सेक पहुँचता है उससे, वो हमारी आँखें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। अब जो है इसका इलाज क्या है, इलाज ये है कि सबसे पहले आपने एक्यूप्रेशर पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मसाज करें, फिर नीचे से ऊपर लेके जाए। ये बाहर वाले हिस्से हैं, ये जो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं वो मेडिसिन देता है, वो मल्टीविटामिन देता है। इस मल्टीविटामिन के लिए अगर हम नहीं खाना चाहते तो कम से कम दूसरा जो है ये पॉइंट, इसको क्लॉकवाइज घुमाएं और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा जो है यहाँ पे इसको दबाना है। अब इसका 2 तरीके हैं, इसके उंगली के साथ इसको दबाएं यहाँ पे और लेफ़्ट राइट जो है ये 20 दफ़ा जो है इसको मूव करें। चौथा जो है इसको दबाना है जहाँ से आंसू निकलते हैं, यहाँ से जो आंसू निकलते हैं इसको दबाना है। जब हम आगे वाली एक्सरसाइज बाहर वाली कर लेते हैं तो अब हमारी आँख जो है ये तैयार हो गई है कि अब हम अंदर की आई बॉल्स की तरफ चलें। आई बॉल्स की मूवमेंट हम ऊपर और नीचे करते हैं, अप और डाउन, ये अप और डाउन 10 दफ़ा ये। फिर जो है राइट और लेफ़्ट जो है क्रॉस, हम राइट और लेफ़्ट, राइट अप लेफ़्ट डाउन, राइट अप लेफ़्ट डाउन, ये दूसरी होगी। तीसरी फिर हम यह करते हैं लेफ़्ट अप राइट डाउन, लेफ़्ट अप राइट डाउन, फिर क्लॉकवाइज घुमाते हैं हम, ये क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये जो मेजर एक्सरसाइज है ये इंडोर एक्सरसाइज है, ये आप घरों में भी कर सकते हैं। आँख जो है हमारी ख़राब क्यों हो रही है आजकल ये सिस्टम है, जब से ये कोरोना आया है, जब से एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, कंप्यूटर आया है, हमारे बच्चे हमारे सभी जो है, हम भी खुद भी टीवी के आगे बैठे रहते हैं और ऐसे देखते रहते हैं। दूसरा, किताब पढ़ने का तरीका हमें ये नहीं पता, लेट के पढ़ रहा है बच्चा, बैठ के पढ़ रहा है बच्चा, किस पोजीशन में बच्चा जो है पढ़ रहा है, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है। फिर जो है हमें पता होना चाहिए किताब की रोशनी किस तरफ से आनी चाहिए। अक्सर बच्चे घरों में जो बुक्स पढ़ते हैं वो उसका साया जो है वो बुक के ऊपर आता है, ये सबसे ज़्यादा गलत है। रोशनी राइट तरफ से आनी चाहिए। आप इस पोजीशन में बैठे, अगर रात को पढ़ना है तो इस पोजीशन में बैठे कि रोशनी राइट तरफ से आए और आपकी जो बुक है वो ऐसे झुकना नहीं है, झुकने से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। और अक्सर स्टूडेंट जो है ये शिकायत करते हैं कि मेरी ये कमर बड़ी सख्त दर्द होती है, 10-10, 12-12 घंटे जो है वो इसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं। और एक तो वो एनर्जी ब्लू लाइट जो है वो उसके आंखों के अंदर पड़ रही है और ये ऐसे बैठे होते हैं। हमारा जो नेचुरल जो प्रोसेस है वो ब्लिंकिंग का वो है 13 से 15 दफ़ा 1 मिनट में, वो रह क्या जाता है 5 दफ़ा रह जाता है। और जब 5 दफ़ा रह जाएगा उसके साथ हमारा क्या होगा, आईलिड्स जो है वो मूव नहीं करेगी। जब वो मूव नहीं करेगी तो हमारा जो है इसका मतलब यह है कि हमारी आंखें ड्राई हो गई।
ड्राई में ये बीमारियां कोई भी एक हो सकती है, इसलिए इससे बचें और बच्चे को कहें कि टेबल पे रखे और इस तरह से, और झुकना भी नहीं है, ऐसे भी नहीं झुकना, ऐसे रखें। मोबाइल अगर आप उनमें मोबाइल पे काम करना है मोबाइल तो ये सामने रखें, कंप्यूटर को सामने इस तरह से रखें, झुकाना नहीं है। ये तो हो गई सारी जी। वो अभी आते हैं ना, इलाज की तरफ आ रहे हैं। अब हमारे पास इलाज क्या है इनका, इनको किस तरह से करना है ये सारा। सबसे पहले जो है हमारा ब्लिंकिंग प्रोसेस जो है उसको क्लियर करना है। और आपको मैंने कल भी बताया था कि 20-20 का फार्मूला याद रखें, 20-20 का फार्मूला। 20 मिनट अगर आपने पढ़ा है तो 20 सेकंड के लिए आंखों को बंद करें और 20 दफ़ा जो है ये ब्लिंक करें, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर पढ़ना शुरू कर दें। ये एक रूल है। दूसरा, आंखों को हाइड्रेट करें। ये आंखों को हाइड्रेट का मतलब क्या है कि आप पानी पिए 8 से 10 गिलास पानी, और फिर आंखों की वॉशिंग करनी है। हमारा इस्लाम में है कि 5 दफ़ा जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो 5 दफ़ा जो है ये अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें बताया कि ये 5 दफ़ा जब आप आंखों को वॉश करेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी। खोल के करें। अगर आप नहीं कर सकते तो एक कप मिलता है बाज़ार से प्लास्टिक का, वो आंखों के ऊपर ताज़ा पानी का रखें और आंखें उसके अंदर खोलें, तो जब आप आंखें खोलेंगी तो आपकी आंखें तार होनी शुरू हो जाएंगी। और आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है। रात को मैं देख रहा था कि सन ग्लासेस आगे हुए हैं, ऐनकें आ गई, ऐनके के अंदर उन्होंने रखा हुआ है प्लास्टिक का पीस, उसके अंदर पानी जो है वो सैचुरेट है, तो आपकी आंखें जो है वो नरम रहती है उससे। आजकल ये टेक्नोलॉजी। अब पहला क्या है, ब्लिंकिंग। दूसरा क्या है, उसको हाइड्रेट करना है, पानी पीना है आपने। और तीसरा जो है वो फिज़िकल एक्सरसाइज है जो अब आज हमने डिस्कस किया है। अब हमारी जो है कि कौन सी ऐसी खुराक है जो हमने खानी है आँखों के लिए। एक साइंटिफिक टर्म है ओमेगा 3 फैटी एसिड। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको ये पता है ओमेगा 3 फैटी एसिड है क्या। ये इसके आगे जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये किस किस चीज़ में पाया जाता है, ये बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले है फ्लैक्स सीड ऑयल, अलसी का बीज पानी में भिगोएं, थोड़ी देर के बाद से नरम हो जाएगा तो खा लें। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और ये आंखों के लिए बड़ा ज़रूरी है। दूसरा पाम ऑयल है, उसका यूज़ कर सकते हैं। चिया सीड्स हैं, बड़े आराम से मिल जाते हैं। चौथे जो है अखरोट है, इनमें बड़ा ज़रूर ये पाए जाते हैं, अखरोट खाया करें। और काजू वगैरह जो है ये चीज़ें जो है ये आप खा सकते हैं। लेकिन एक बात मैंने आगे भी बताई थी, अब भी मैं बता रहा हूँ, कोई भी आपने ड्राई फ्रूट खाना है तो आपने खुशक नहीं खाना। अगर आपने बादाम खाने हैं तो 40 बादाम अगर आप खाएंगे तो 40 बादाम का उतना फ़ायदा नहीं होएगा अगर वो ओवरनाइट 7 बादाम की गिरियाँ रात को भिगो के खा लेंगे, उसका ज़्यादा फ़ायदा। अब हमने एक नई चीज़ निकाली है कि कभी भी ड्राई फ्रूट जो है वो खुशक नहीं खाना, उसको गीला करके खाना है। उससे क्या होगा कि वो एनर्जी पैकेट होते हैं, उसके अंदर मिनरल्स है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है। तो जब वो इस तरह से होएगा तो आपने खा ही लिया तो उसका हमें फ़ायदा नहीं है। जब आप पानी में भिगोएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा, इतना फूल जाता है। तो फूलने से वो खुद ही बाहर आ गया है, अब आराम से गए, हमें 100% जो है उसका फ़ायदा है। अगला पॉइंट, आपने आँखों को कॉटन का पीस रखना है, वो बाज़ार से मिल जाते हैं, सर्जिकल मैट मिल जाते हैं। गीला करें, निचोड़ें और आँखों को ऊपर रखें, 5-7 मिनट रखें, फिर अब निचोड़ें, फिर 5-7 मिनट। आपने अक्सर अच्छा ब्यूटी पार्लर्स वालों को देखा होगा, औरतें घरों में खीरे के पीस रखती हैं। ये ठंडे होते हैं, ये आंखों को सुकून पहुंचाते हैं। खीरे के छोटे छोटे कतरे काट के आंखों के ऊपर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं कि अगला क्या है कि हमेशा 6 से 8 गुड स्लीप होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी गुड स्लीप नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अपनी आँखों को ख़राब कर रहे हैं। गुड स्लीप के लिए क्या वजह है, उसके लिए दिन में सोना
क्यों ज़रूरी नहीं है रात को सोना है, अंधेरे में सोना है, कमरे को बंद करके अंधेरा करके सोए, आंखों सुकून मांगती है। हम सो रहे होते हैं, टीवी लगा हुआ है, चल ऐसे ही सो जाओ, इधर ही सो जाते हैं, और बच्चा भी सोया हुआ है, उधर सोया हुआ है, टीवी आगे लगा हुआ है, और हम जब खाना भी खाते हैं तो कंसंट्रेट से खाना भी नहीं खा सकते। हम तो टीवी के सामने खाना खा रहे हैं और सीन आता है वो भी देख रहे हैं, ऐसे आँखों का भी बेड़ा गर्क हो रहा है, मैदे का भी निज़ाम भी ख़राब हो रहा है। खुदारा इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा देखें। आप सारे सरबराह हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, उन्होंने पूरे मुल्क को चलाना है, पूरी दुनिया को उन्होंने चलाना है, तो उनको बचाएं, नई नस्ल को बचाएं। इससे आँखों की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब हम आते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर है। गर्मी में बैठा हुआ बच्चा, हम खुद काम कर रहे होते हैं और सर्दी में बैठे हुए हैं, फुल सर्दी में बैठे हुए, टेम्परेचर नॉर्मल होते हैं। पूरी दुनिया में टेम्परेचर 25 टेम्परेचर होता है। लेबॉर्ट्री में चले जाएं, दफ्तर में चले जाएं, घरों में चले जाएं, वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। पिछले साल इन्हीं दिनों में मैं इंग्लैंड बैठा हुआ था, 1 महीने के लिए गया हूँ। उधर क्या था कि हर जब बाहर निकलते हैं सर्दी है, गाड़ी में बैठ जाते हैं, दफ्तर में बैठे 25 टेम्परेचर, कमरे में गए 25 टेम्परेचर, और उन्होंने बाकायदा वो लगाए हुए हैं थर्मामीटर्स। नेक्स्ट हम आते हैं कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनमें हमें ये चीज़ें मिल जाएगी। और पहले हम देखते हैं कि आँखों के लिए विटामिन कौन से ज़रूरी हैं। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन D, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। जब विटामिन D रूटीन में हमें पता है सूरज से हमने लेना, एक ही नेचुरल सोर्स है सूरज से लेना, और जो हिस्सा नंगा होएगा उसी के अंदर पेनिट्रेट करेगा। आप देख ले 2 हिस्से, ये सफ़ेद है, ये बर्न कर गया। आपने सन जो है वो उसके थोड़ी सी रोशनी लेनी है और अपने जिस्म को थोड़ा सा नंगा कर ले ताकि हमें विटामिन D की मिल जाए। और एक एलिमेंट है जिंक। जिंक बड़ा ज़रूरी है। जिंक जिगर से आँखों के तरफ चलता है और आँखों की बुनाई को क्लियर करता है, साफ़ करता है। अब हमें कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, 15-20 ग़िज़ाएँ मैं नाम लूँगा, आप रूटीन में कोई भी मिल जाए उसको यूज़ किया करें। सबसे पहले है गाजर, विटामिन ए का भरपूर सोर्स है, इसको इस्तेमाल करें। शिमले की मिर्च पकाया करें, आजकल तो सीज़न है, महीने में 2 दफ़ा पका लें। शिमले की मिर्च में विटामिन C होता है, भूख भी लगाता है ये। तीसरा जो है सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां आपने खानी है। सब्ज़ पत्तों वाली जो भी सब्ज़ी है, पालक ले ले, बेहतरीन विटामिन D का सोर्स है ये, इसको इस्तेमाल करें। क्यों नहीं करते हम, सस्ती है इसलिए, इसको इस्तेमाल करें। खीरा ले लें, उसको खाया करें, सलाद के तौर पर खाएं। जितनी भी सब्जियां आपने खानी है कोशिश करें कच्ची सलाद के तौर पर यूज़ करें। सलाद के तौर पर नहीं यूज़ कर सकते तो छोटे छोटे पीस ले लें, 3-4 चीज़ों के। गाजर के 2 पीस ले लें, खीरे का छोटा सा पीस ले लें। जो भी सब्जियां रूटीन में मिलती है, पानी की बोतल डालें, उसको लाएं और उसको थोड़े वक्फे के साथ पिए। ये आपको विटामिन वगैरह इसी से मिलने शुरू हो जाएंगे। सुरख प्याज बड़ा ज़रूरी है, हांडी में डालते हैं, कच्चा भी खाएं, उसका अचार भी बनाएं, सिरके में डाल के खाएं, जिस मर्जी शक्ल में खाएं, इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। मछली ओमेगा 3 फैटी एसिड की हमने नाम लिया है, ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली को ज़रूर खाएं। 100 ग्राम का पीस होता है, छोटा सा पीस रख लें घर में और स्टीम से खाएं। जिसको ऑयल वगैरह मना है वो उसको मछली को इस्तेमाल किया। गर्मियों सर्दियों कुछ नहीं होता, जिस तरह अंडे से कुछ नहीं होता ना। एक मिथ है, हमारे बच्चे खुद कहते हैं आजकल हम अंडे नहीं, गर्मी होती है। और यार बच्चे को क्या लगे गर्मी और सर्दी का, आपको अंदाज़ा नहीं है कि अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है। जर्दी के साथ खाना है, जर्दी के बगैर नहीं खाना। और जूद हज़म है। अब आप देखें अंडा फुल उबाल के खाएंगे तो 6 से 8 घंटे लगेंगे उसके लिए हज़म होने में। हाफ बॉयल कर लेंगे 2 से 3 घंटे, जल्दी हज़म हो जाएगा। फिर हम देखते हैं खुबानी भी जो है आँखों के लिए बड़ी ज़रूरी है। इसमें भी वही चीज़ें हैं जो हमने पहले डिस्कस की है। गोभी खाया करें। भिंडी में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, भिंडी को शुगर के लिए भी इलाज है।
रात को भिंडी जो है वो 2-3 साशे काट के गला लें और सुबह उसका पानी पी लें। शक्करकंदी खाया करें। गोश्त जो है इसमें जिंक होता है और जिंक जो है इसके लिए बड़ा ज़रूरी है, प्रोटीन की भी कमी पूरी करता है। ऑरेंज सिट्रस फ्रूट विटामिन सी का ख़जाना, ये आँखों के लिए बड़ी ज़रूरी है। फिर हम एग्स, अंडे हैं, बादाम हैं, बादामों के खाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। दालें हैं, दालें ज़रूर खाया करें, प्रोटीन्स भी हैं और ये चीज़ें भी हमें मिल जाएंगी। केले, अंगूर, जैतून का तेल 2 चम्मच सुबह पिए। इसके अलावा जैतून का तेल और भी बड़े काम करता है, वो हम अलहदा तो तेल के ऊपर अलहदा लेक्चर देंगे कि उसको किस तरह से करना है। प्रिकॉशंस क्या हैं, एहतियातें क्या हैं कि हम अभी ये ड्राई आँख से बच सके। सन ग्लासेस बाहर निकलते हैं तो सन ग्लासेस पहने। एक, वाटर की डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की को इंक्रीज़ करें, 8 से 10 गिलास पियो। और रात को सोते वक्त, खुदा के लिए रात को सोते वक्त आंखें वाश करके सोएं। अगर आप ये एक और अमल कर लें इस्लामी तरीके से, वज़ू करके सोएंगे तो कभी ज़िंदगी में आपकी आंखें ख़राब नहीं होंगी। मजीद को देना, वज़ू करके मजीद को पहले दे देना, और एक इबादत है और दूसरा जो है ये आपकी आंखें कभी भी ड्राई नहीं होगी। तीसरा जी, कंप्यूटर का इस्तेमाल रात को कम से कम करवाएं। बच्चों को कहें कि मोबाइल 1 घंटा पहले यूज़ नहीं करना। माएँ ख़ासकर जो है घरों में होती हैं, वो अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकती हैं। अंधेरा होता है, बच्चे ऐसे बैठे होते हैं मोबाइल लेके, जैसे पता चलता है सीढ़ियों से या कोई आवाज़ आ रही है, बच्चों को पता चलता है माँ की आवाज़ है। जिस तरह माँ को पता होता है ना कि कौन से बच्चे की आवाज़ है, उनको भी पता होता है। और एकदम मोबाइल और जो सियानी माएँ होती है ना, वो मोबाइल को चेक कर गर्म सी मतलब तू चलाया होने उन्हें बंद हुआ है, फिर बच्चे को गर्म कर देंगे। इस चीज़ को जरा देखें। फिर जो है वो रोशनी, जब आप पढ़ें, ये मैं प्रिकॉशंस बता रहा हूँ, बच्चा पढ़ रहा है तो उसे देखे रात के अंधेरे में पढ़ रहा है और फुल जो है वो लाइट की हुई है और रोशनी किताब के ऊपर पड़ी हुई है। राइट तरफ से रोशनी है, किताब के ऊपर पड़े, साया जो है वो किताब के ऊपर नहीं आना चाहिए। आप सारे जो है जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिन बच्चों की उम्र ज़्यादा है, हमें पता है कि हम सुबह के वक्त पढ़ते थे, रात की रोशनी में इस्तेमाल नहीं होते थे। और आपको ये भी पता है कि मगरिब के बाद लाइट नहीं होती थी। मैं खुद ये लारस में ये इस लाइट के आगे पढ़ता था रात को, अगर मुझे ज़रूरत, मैंने कभी भी रात को नहीं पढ़ा। और इंशाअल्लाह आपकी आंखें कभी भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक मिथ है, उसको भी सुन लें। गुलाब का अर्क डाले जी आँखों में, गुलाब का अर्क खालिस नहीं मिलता। ये 4-5 हज़ार रुपये लीटर मिलता है अगर वो खालिस हो। बाज़ार में जो बोतलें गुलाब की हैं उसमें फ्रेगरेंस डाली होती है, उसमें चंद कतरे गुलाब के खालिस डाले होते हैं। खुदा के लिए इससे बचें। अगर आप अपना खुद कशीद करते हैं और आपको पता है कि ये मैंने खुद किया या फलां जो है आदमी ये करता है, तो वो गुलाब का अर्क इस्तेमाल करें, दूसरा अर्क इस्तेमाल नहीं करना। तिब्ब नबवी के मुताबिक हमारे खुद पैगम्बर ने इलाज भी बताया हुआ है। हमारे हर घर में इसका इलाज है। वो सबसे पहला जो इलाज है वो अपना लुआब इस्तेमाल करता है। सुबह के टाइम पे जो लुआब होता है वो फुल होता है, वो दवाइयों से भरा होता है। खुदा के लिए अपना लुआब लें और ये आंखों को खोल के लगाएं, आपकी आंखें कभी भी ड्राई नहीं होगी और जो बीमारियां छोटी छोटी वो ख़त्म हो जाएंगी। पहला पॉइंट क्या है? लुआब। दूसरा पॉइंट क्या है कि वॉशिंग करनी है। वॉशिंग ये हम समेट रहे हैं, इसको पानी की वॉशिंग करके सोना है। और मेरे से वादा करें कि जब भी यार रात को सोएंगे वज़ू करके सोए और आंखों को छट्टे मारें। 2 हो गई। तीसरा है शहद। आजकल इस्लामी मरकज़ शहद मिलता है, उन्होंने वो चीज़ें डाली होती है, वो शहद डालें। चौथा जो है सफ़ेद प्याज का रस। सफ़ेद प्याज ढूंढे, हर दुकान से मिल जाएगा। सलाई ले लें, उसके अंदर डालें और ये आंखों को खोल के लगाएं। के पास रख और सलाई के साथ डाल लें। ये एक छोटा सा 10-15 मिनट में मैंने कोशिश किया है
कि इसको समेटें। और ये अब हमने इसको कंक्लूड करना है। पहला पॉइंट क्या था? एक्यूप्रेशर पॉइंट। इसका जो एक्यूप्रेशर पॉइंट तो पहले माथे के हमने कर लिए। हाथ का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है ना, ये एक उंगली, ये देख ले, ये दूसरी इसका जो सेंटर है, ये आपको आप घर में बैठे हुए, अभी बैठे हुए 10 दफ़ा ऐसे घुमाएं, ये देखें, और 10 दफ़ा उल्टा घुमाएं। ये जो उल्टा हाथ है, उल्टी आँख के लिए। सीधा हाथ की ये उंगली, ये देख लें, और ये उंगली इसका जो सेंटर है अंगूठे से दबाएं और 10 दफ़ा जैसे राइट करें और 10 दफ़ा लेफ्ट करें। आप अगर कंसंट्रेट करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका जोर आंखों के ऊपर पड़ रहा है। योगा का हम करते हैं, ये करते हैं। हमने मेडिसिन भी देख ली, सॉरी मेडिसिन मैंने कोई डिस्कस नहीं की। खुराक अपनी सही करें। कम अज़ कम हम सारे कमाने वाले हैं, 100 रुपया अपने ऊपर लगाएं, कम अज़ कम 100 रुपया, और ये चीज़ें खाएं। अपने लिए नहीं आएँ, अपने बच्चों के लिए लाएं और ये सारा काम करें। बच्चों को आखिर में हम जो है ये कंप्यूटर का यूज़ काम से करवाएं, ज़रूर करवाएं, लेकिन एक हद तक करवाएं। टीवी देखना, ये वो सारा कुछ। तो ये किसी के पास कोई ऐसा सवाल है तो मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। जितना भी मैंने लेक्चर दिया इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। अगर इसमें कोई छोटी मोटी कोई ऐसी गलती होगी तो हम उसको तस्सीह भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।